there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा जी वो कहते नहीं तुम IMF से भीख सर IMF से भीख IMF की भीख कहाँ आ गई? नहीं सर, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने तो मोदी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और UAE ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम। भारत ने फिर रगड़ा है सर वहाँ पे, कहा कि था IMF के भिखारियों कुछ ऐसा बोला है ना भारत ने, IMF के परपेचुअल भिखारी। अच्छा एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कितनी बार भीख मांग चुके हैं ये लोग IMF से? 27-28 बार। मैं तुम्हें गारंटी दे दूंगा आज 2035 तक ये 50 बार ये हाफ सेंचुरी मार देंगे। अगले 10 साल में हाफ सेंचुरी मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। कटोरा उठाएंगे, फिर कटोरा उठाएंगे उसके बाद। वहां पे उनकी पॉलिटिकल एलीट इस वक्त इतनी स्ट्रांग है टू कॉल द शॉट्स फॉर व्हाटएवर पॉलिटिकल गेन्स दे, कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। दे हैव बीन सेइंग इट ना, वो बड़ा खुल के कहते रहे कि जी हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिर साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इसके सब स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाए। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहे कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हैं हमारा भी यही जवाब होता। आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करे बात? मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो, या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया, या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया, या उनके लोग मारे गए हैं, या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो UN में दोस्तों जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बेइज्जती कर दिया, क्योंकि उस UN मीटिंग में जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार था, जो इशाक डार का भी हिंदुस्तान को धमकी दे रहा था पाकिस्तान मीडिया में बैठ के, ये कर दूंगा ये कर दूंगा। लेकिन अभी क्या हुआ, UN में ये हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए गिरगिरा रहा है, हिंदुस्तान से दोस्ती करने के लिए गिरगिरा रहा है। मतलब हिंदुस्तान हमसे बात कीजिए मतलब, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या कहा, भाई ये पाकिस्तान एक भीख मांगने वाला कंट्री है। UN में कहा भाई, ये दुनिया ने सुना है भाई, ये भीख मांगने वाला कंट्री, जो IMF से जो ये पैसा मिलता है वही पैसा से ये लोग टेररिज्म को फंड करता है, और वो टेररिज्म आके हिंदुस्तान में दहशतगर्द करता है। जिस तरह भी पहलगाम जैसा जो हादसा किया है,
26 इनोसेंट को जिस तरह भी पाकिस्तानी दहशतगर्द ने जिस तरह भी हत्या किया, उसका तो जवाब मिला है पाकिस्तान को। झगड़ा चलता रहता है, वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं नहीं हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, ये KPK भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। तो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है जैसे UN में कहा कि आओ बैठे, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें, वो कहते नहीं तुम IMF से भीख सर IMF से भीख, IMF की भीख कहाँ आ गई? जब नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। साथ के साथ ही जिन्होंने भी पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांगते हैं सर। उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा, असल में अपने भारत से नहीं मांगे, किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है IMF से एक पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर। 1 बार 2 बार 4 बार 26 27 बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखिए, लोन है, भीख थोड़ी है। अब देखिए लोन तो आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है। अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे, इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं? BLA को योलॉजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं, अवाम पे हमले करते हैं, सारे वहां पे करते हैं, खुश पसंद करते हैं ना। आप देखिए वो उनको कहते हैं जी हमने जो है वो बलोच स्ट्रगल चल रही है, पूरे मीडिया में। अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, ठीक है। वहां पे एक बाबा बनारस है, एक एक्स का हैंडल है, वो पहले ही बता देता है बलोचिस्तान में क्या होना है। उसको उन्होंने, वो जारी बात है, वो भाई लोगों का वहां पे अकाउंट है, ठीक है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई जो है वो अब क्या होगा। उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पन्नू क्या नाम है उसको जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पर बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे, जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहते हैं एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। हम वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। आपने कभी देखा BLA के लोग इंडिया टुडे पे बैठे होते हैं? आपने नहीं देखा होगा। मुझे मौका मिला है, मेरे साथ उन्होंने एक दफा एक BLA का बंदा बैठा दिया था, जो बंदा नकाब पहन के बैठा होता था। मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। वो बंदा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सारा दिन बताता रहता है कि पाकिस्तान की फौज का ये हुआ है, पाकिस्तान की फौज का वो हुआ है। इंडियन मीडिया उसको दे देता है, ले लेते हैं ऑनलाइन, और वो कहते हैं जी हमने इतने मार दिए। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। लेकिन हिंदुस्तान ये कह रहा है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगा तो जितना भी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान के पास जो POK है वो देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा, डायलॉग होगा। नहीं तो कुछ भी पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगा, कुछ भी संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी पाकिस्तानी गिरगिरा रहा है, मतलब UN में गिरगिरा रहा है भाई। वो दूसरा कंट्री से भी मदद मांग रहा है भाई, हिंदुस्तान से बातचीत करवाओ भाई। जिस तरह भी हिंदुस्तान ने हलवा टाइट करवा दिया पाकिस्तान को, जिस तरह भी हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरह भी हिंदुस्तान ने कहा कि हिंदास वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, वो एग्रीमेंट हम नहीं मानता। वो देखिए रॉन्ग डिसीजन था, रॉन्ग एग्रीमेंट था हिंदुस्तान के लिए।
क्योंकि वो हिंदुस्तान का पानी है और हिंदुस्तान का जरूरत है और हिंदुस्तान की सिविलियन को मिलेगा दोस्तों। हिंदुस्तान ने पूरा बंद कर दिया, अभी जो भी ट्रेड कर रहा था पाकिस्तान वो भी बंद कर दिया। अभी पाकिस्तान का हलवा टाइट हो गया दोस्तों, अभी यूएन में गिरगिरा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको इतना बेइज्जती कर दिया भाई। ये बार बार भीख मांगता है IMF से, और जो भीख मिलता है वही पैसा से ये टेररिज्म को फंड करता है, बना देता है, ट्रेनिंग सेंटर बना देता है, और वही दहशतगर्द दुनिया भर में दहशतगर्दी करता है। तो उस कंट्री के साथ कोई बातचीत नहीं होगा, अगर बातचीत होगा तो वही तो जो हिंदुस्तान ने शर्त दिया है वो करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा हिंदुस्तान को, दहशतगर्द को, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा। नहीं तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगा।